बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस स्टार्ट फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.19 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और हम बुक शाह जमाल की फॉलो कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। सो हमारे पास जो क्वेश्चन 2.19 है वो मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ। सो हियर द क्वेश्चन, The data given below show the marks obtained by 50 students in economics। तो ये हमारे पास डाटा है। इसके भी हमारे पास देख सकते हैं कितने 3 पार्ट्स हैं। तो हमारे जो ए पार्ट में हमें कह रहे हैं क्लासीफाई द अबव डाटा टेकिंग एन इंटरवल ऑफ 10 मार्क्स। इसका पार्ट बी है हमारे पास कंस्ट्रक्ट क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। और सी पार्ट हमारे पास है फाइंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन एक बार मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सो आज भी मैं आपको बता दूंगी कि ये हम कैसे निकालते हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज और कंस्ट्रक्ट क्लास बाउंड्रीज, यानी कि हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं है कि हमें क्या बनानी है, क्लास बाउंड्रीज बनानी है। तो जैसे कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और अपनी मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकालते चलें, जो कि हमारे पास है सबसे बड़ी वैल्यू, यानी कि जो हमारा डाटा है उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 84 सबसे बड़ी वैल्यू है। और जो सबसे छोटी वैल्यू है हमारे डाटा में वो भी मैं आपको बताती चलूँ, जो कि है 15, यानी कि मिनिमम वैल्यू। और हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स गिवन है, जो हमें क्लास इंटरवल्स कहा है, हमें क्लास इंटरवल्स यहाँ पे कहा है कि नहीं कहा, एक बार मैं डाटा क्वेश्चन में देख लूँ ज़रा। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स गिवन है। क्लासीफाई द अबव डाटा टेकिंग एन इंटरवल ऑफ 10 मार्क्स, यानी कि हमें क्लास इंटरवल्स बनानी है 10 मार्क्स से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल 10 लिख दें, कि याद रहे कि क्लास इंटरवल्स कितने यूनिट्स से है, कि 10 यूनिट से बनेगी, ठीक है। या तो आप चाहे लिख सकते हैं कि हमें मतलब काउंट करके कितनी बनानी, यानी कि 84 से लेके 84 टू, जैसे हम यहाँ क्लास इंटरवल्स बनाते हैं तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि हमारी क्लास इंटरवल ऐसे स्टार्ट होगी। लेकिन जब हमारे पास गिवन नहीं होती तो हमें फिर डायरेक्ट बनानी पड़ती है। तो आप सिंपल इस तरह ही भी लिख सकते हैं। वैसे हमें क्लास इंटरवल्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया। सिर्फ मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिख सकते हैं, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिख के स्टार्ट करते हैं, क्या कि हमें पता रहे हमें अपनी क्लास स्टार्ट कहाँ से करनी है और एंड कहाँ से करनी है, ठीक है। जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कि हमारे पास बिल्कुल ही क्लास इंटरवल्स गिवन ना हो, मैंने कुछ क्वेश्चन हमारे पास गिवन होती है तो आप चाहे वो क्लास जो हमारे पास गिवन होती है वो यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए जो हमें खुद बनानी है, सिर्फ हमें बता दियो इतने यूनिट्स आपने खुद बनानी है, तो फिर हम इस तरह से कर सकते हैं कि क्लास इंटरवल 10 यूनिट से है और हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू होती है और सबसे छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। सो ऑलराइट, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्लास इंटरवल्स बनानी है। सबसे पहले क्लास इंटरवल्स हमारे पास पता है 10 यूनिट से बनेगी, तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे जो कि है 15। तो 15 से स्टार्ट करेंगे, 15 से याद रहे स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे छोटी वैल्यू से हम खुद बना रहे हैं, तो सबसे जो छोटी वैल्यू होती है उससे स्टार्ट करते हैं। तो 15 से स्टार्ट करेंगे, 15 टू अब हमें कहाँ लेके जाना है। अब आपने एक बात देखनी है कि हमने यूँ बनानी है या यूँ बनानी है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम यूँ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 15 में 10 यूनिट्स को काउंट करेंगे, ठीक है। अगर हमने यूँ बनानी है तो हम 15 में 10 यूनिट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमें काउंट करना ज़्यादा वो मिसप्लेस हो जाते हैं कोई नंबर्स, तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, ऐड वाला सीन कर रहे हैं, यानी कि हम यूँ बना रहे हैं, ठीक है, यूँ बना रहे हैं। तो 15 में हम प्लस कर देंगे 10 को, तो देखिए ये हमारे पास हो गया 25, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 25 आ गया। अब यहाँ कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बता दूँगी। अब 25 आ गया। अब इसी तरह हम जब यू ही बना रहे तो हम यू ही बनाते जाएंगे, ठीक है। 25 में दोबारा से क्या करेंगे, 10 को यूनिट्स को ऐड कर देंगे। 10 को मैं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ, इस तरफ जो होता है तो हम क्या करते हैं उसमें हम काउंट करते हैं। अभी हम यू बना रहे हैं क्योंकि यूँ ज़्यादा ईजी रहती है। तो ये हमारे पास 25 होगा, उस बल्कि 35 हो जाएगा क्योंकि हमने ऐड किया 25 में 10। 35 में दोबारा 10 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 45। इसी तरह से ऐड करते जाएंगे, 45 में 10 दोबारा तो ये 55। अब अपनी सबसे बड़ी वैल्यू देख रहे हो तो हमारे पास ये 84 है, तो अभी हमारी तो 55 क्लास आई है, तो इसमें और ज़्यादा और बनानी क्लास, ठीक है। तो 55 में दोबारा 10 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65, ठीक है। 65 में दोबारा 10 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 75, ठीक है। तो 75 के आगे जो क्लास आएगी तो हमारी यहाँ पे 84 नंबर आ ही जाएगा, ठीक है ना, 84 वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। आपको याद रहे तो ये हमारे पास देखिए फर्स्ट क्लास में 15 है। 15 के यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हमें पता है ये इक्वल क्लास विथ वाले क्वेश्चंस नहीं है कि हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वही ही सारी यहाँ पे आएगी, ऐसे वाले कोई हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। तो हमें फिर पता है यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी उससे एक नंबर कम यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे 24।
क्योंकि ये 25 है ना, तो ये 24, क्योंकि हमारी क्लास ऐसी तो मत थी कि हमारे जैसे नंबर यहाँ से लेके इतने होते हैं एंड देन यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसका एक नंबर हम बढ़ा के यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि वो हमारे पास इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। इक्वल विथ वाले क्वेश्चन नहीं है ये, जैसे कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वो इक्वल वाला था, यानी कि दोनों इसके जो था विथ यहाँ से भी और यहाँ से भी इक्वल थी, लेकिन ये इक्वल विथ वाले क्वेश्चन नहीं है, हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो हमें पता है जब हमने इस तरह बना लिया तो हमने यहाँ पे इसका एक नंबर कम करके यहाँ लिख दिया। इसी तरह यहाँ 25 है, 25 के यहाँ क्या होगा, तो यहाँ 35 है, 35 है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 34 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 45 है, तो ये हमारे पास 44 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ 45 है, तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे 55 है, तो ये 55 से 54 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास या तो हमने एक नंबर पता चल गया तो हमें ऐड भी यहाँ से भी, यहाँ पे भी जैसे हमने ये वाली क्लास बनाई है कि एक नंबर में 10 नंबर ऐड करते 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 बनाइए, यहाँ पे भी हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक इसकी समझा रही हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो ये हमारे पास 65 है, तो ये 64 हो जाएगा। इसी तरह से ये 75 है, तो ये हमारे पास 74 हो जाएगा, और ये हमारे पास 84 हो जाएगा, ठीक है, 84 हो जाएगा। ये 84 हो गया हमारे पास, 84 तो हमारे पास यहाँ हो गया। और ये देखें ये हमारे पास 10 यूनिट्स 84 के बन गया, और हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो भी 84 है, ठीक है ना। 84 देखें एंड हो गया, 84 पे ही यही एंड हो गया। इसी तरह से जो सबसे छोटी वैल्यू थी जो हमारे पास 15 थी, 15 से देखें स्टार्ट हुई थी हमारी क्लास इंटरवल, और 84 पे देखें एंड हो गई। तो ये देखें ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, ये हमें ऐसे याद रहेगी कि देखिए शुरू में हमने स्टार्ट करी थी तो ये लास्ट नंबर भी हमारा वही आएगा। लेकिन ये हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होती, ये हमारे पास किसी किसी क्वेश्चन पे अप्लाई होती है, वो तो हमें देखना होता है खुद कि हमारे कौन से क्वेश्चन पे अप्लाई होने वाली है, ठीक है। कि हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है जो हमने उसी से स्टार्ट की, तो देखिए हमारे पास उसी वैल्यू पे ही ऐड हो गए। तो जैसे कि मैंने आपको ये वाली ट्रिक समझाई है कि आप है ना यहाँ पे यूँ क्लास इंटरवल जब बनाएं तो उसमें ऐसे नंबर ऐड करते जाए तो ये ज़्यादा ईजी रहती है। देन यहाँ पे भी हम वही कर लें तो ये ज़्यादा ईजी रहती है। बस फर्स्ट क्लास में हमें ज़रूरत पड़ सकती है कभी कभी कि हमें 15 में जैसे जो भी हमारे पास यूनिट्स हो क्लास के इंटरवल्स के, वो हम उस पर काउंट करते जाएँ सिर्फ फर्स्ट क्लास में। देन हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएगी उसमें हम फिर ऐड करते जाएंगे जो हमारे पास यूनिट्स होंगी, ठीक है। तो अब हम अपनी जो हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो आप फाइंड कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे शो कर देती हूँ, आपको लिख देती हूँ कि हमारे पास फर्स्ट क्लास की एंड देन आगे जो भी हमारे पास क्लासेस की है फ्रीक्वेंसी कितनी है, और फिर उसको टैली करना बता दूँगी यहाँ पे किस तरह से शो करेंगे, ठीक है। तो आप टैली कर लीजिएगा अपने डाटा से। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है 15 to 24, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 5 को इस तरह से शो करते हैं 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और सेकंड क्लास की हमारे पास है 8, और 8 को इस तरह से हम शो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और थर्ड क्लास की हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है 7, और 7 को हम इस तरह से शो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और हमारे पास जो इसकी फोर्थ क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो है 11 को हम इस तरह से शो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 11 हो गया। इसी तरह से हमारे पास जो इसकी 6 क्लास की हमारे पास जो फिफ्थ क्लास की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है वो है हमारे पास इसकी 2 को इस तरह से शो करते हैं 1 और ये 2। इसी तरह से हमारे पास जो इसकी सेकेंड लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो कि है 9, इसको हम इस तरह से शो करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4। और ये हमारे पास जो इसकी लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 8, और 8 को इस तरह से शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमारे पास इन सब फ्रीक्वेंसीज का सम ले लेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली 50 आएगा, ठीक है। यानी कि टोटल लेंगे तो इसका 50 ही आंसर आएगा जो कि हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो ये देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास 7 क्लास की फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है, ठीक है। अब इसका जो आगे हमें कहा हुआ है जो मेन चीज़ है इसमें जो क्लास बाउंड्रीज, आज तो क्लास बाउंड्रीज एक नई चीज़ है जो एक नया टॉपिक है, वो मैं बताऊंगी कि कैसे निकाली जाती है। एंड देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपको फिर बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ है इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जब फ्रीक्वेंसी लिखा आ गया तो हमने फटक से समझ जाना है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी ही जो है इसी से हमारी सॉल्व होगी, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हमें फ़ौरन से समझ जाना है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसी से सॉल्व होगी, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 5 एंड देन इसकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 50, तो हमने क्या करना है 5 को डिवाइड करना है 50 से। और इसी तरह 8 जो है हमारे पास सेकंड क्लास है इसकी जो फ्रीक्वेंसी की, उसको हमने डिवाइड करना है 50 से, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको डिवाइड करना है उसकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो हमारे पास जो 5 है, 5 को मैं यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर देती हूँ। तो 5 को से डिवाइड करना है 50 से, ठीक है। 5 को डिवाइड करना है 50 से, तो 5 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल्स टू 0.1, तो ये आंसर है 0.1,
इसी तरह से सेकंड क्लास है 8 को डिवाइड करना है 50 से, ये आ रहा है 0 पॉइंट, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 8 डिवाइडेड बाय 50 तो आ रहा है 0.16, ठीक है। इसी तरह से जल्दी जल्दी से सारी इसकी निकाल लेते हैं। 7 को डिवाइड करना है 50 से, ठीक है, 7 को डिवाइड करना है 50 से 0.14। इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 11 को डिवाइड करना है 50 से, 11 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू 0.22। इसी तरह से 2 को डिवाइड करना है 50 से, 2 को डिवाइड करना है 50 से तो ये आ रहा है 0.04। 2 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू 0.04। और हमारे पास 2 क्लास और रही है जो कि है 9 डिवाइडेड बाय 50, 0.18, तो ये 9 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू 0.18। और लास्ट क्लास जो है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 50 जो कि हमारे पास है 0.16, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए इसकी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाली है। बस हमने क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड कर देना है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास आ जाती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको कैलकुलेशन पता है, लेकिन अगर नहीं पता, आपको याद नहीं रहता, तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या आपको याद रहे, ठीक है। अब इसकी क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं जो कि बहुत ईजी है, चुटकियों में हमारे से बन जाएगी। अब क्लास बाउंड्रीज है तो क्लास बाउंड्रीज कहाँ से बनेगी, सारी बात है जब क्लास आ रहा है तो क्लास इंटरवल से ही बनेगी, ठीक है। ये हमने फॉरन से देख के इस तरह से समझ जाना है कि हमने किससे बनानी है, ठीक है ना। तो जैसे फ्रीक्वेंसी था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी था, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से बना, इसी तरह से क्लास इंटरवल्स है और ये क्लास बाउंड्रीज है, तो क्लास सेम है इसमें, तो इसी तरह से हमने समझ जाना है फॉरन से क्लास बाउंड्रीज क्लास इंटरवल से बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 15 है और ये 24 है, ठीक है। तो ये हमें पता है, जैसे मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो हमारे पास होती है ये होती है हमारे पास लोअर क्लास लिमिट्स और ये होती है अपर क्लास लिमिट्स। तो ये जो लोअर क्लास लिमिट्स होती हैं इसमें हमने क्या करना होता है, क्लास बाउंड्रीज बना रहे होते हैं यानी कि CB बना रहे होते हैं, तो इसको हम CB से शो करते हैं और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को RF से शो करते हैं ना, ठीक है। तो जब हम CB बना रहे होते हैं तो हमने क्या करना है, जो अपनी लोअर क्लास बाउंड्रीज होती हैं, ये लोअर क्लास इंटरवल्स होती हैं, उसमें हमने क्या करना होता है, एक नंबर को 0.5 यानी कि लेस कर देना होता है, 0.5 यानी कि लेस कर देना होता है। जैसे कि हमारे पास है 15, ठीक है, इस पर से माइनस कर देंगे 0.5 तो आ जाएगा हमारे पास 14.5, ठीक है। यहाँ से हमने लेस कर दिया। इसी तरह से जब हमारे पास अपर क्लास लिमिट्स होती है यानी कि 24, तो ये 24 को हमने प्लस कर देना होता है 0.5, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाता है 24.5, ठीक है। इसी तरह से हमने बनाना होता है। तो इससे क्या हो जाती है हमारे पास, ये मैं आपको एंड में बताऊँगी, जब ये हमारे पास पूरी सॉल्व हो जाएगी ना तो मैं आपको एंड में बताऊँगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि 15 है, 15 में से 0.5 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 14.5, ठीक है। 14.5 टू 24 और ये 0.5 क्योंकि इसमें ऐड कर देना होता है, इस तरफ ऐड कर देना है, उस तरफ लेस कर देना है, ठीक है। तो ये 25.5 है हमारे पास यहाँ पे क्लास इंटरवल्स में लोअर क्लास लिमिट्स, तो ये हो जाएगा 24.5 जब हमने लेस कर दिया। इसी तरह से जो हमारे पास नीचे है, अभी हम लोअर क्लास लिमिट्स बना लेते हैं, फिर मैं अपर क्लास लिमिट्स की तरफ आती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास 24.5 हो गया। इसी तरह से हमारे पास 34.5 हो जाएगा, इसी तरह से 44.5, 55 है तो ये 54.5, इसी तरह से 64.5, और जो हम चलते जाएं तो ये 74 है हमारे पास, तो ये 74 हो जाएगा, 75 है तो 74.5 हो जाएगा, ठीक है, 74.5। तो ये देखें हमने 5.5 सब में से लेस किया तो ये हमारे पास इन सब की वैल्यूज़ आ गई। ये हमारे पास बन गई इसकी लोअर क्लास लिमिट्स। अब हम अपर क्लास लिमिट्स बनाएंगे तो हमें पता है ये तो बहुत इजी है, हमने सिर्फ जो वैल्यू लिखी होती है उसके आगे 0.5 लगा दें, ठीक है, जो वैल्यू लिखी है उसके आगे 0.5 लगाते जाएँ बस। तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगी, इसकी लोअर क्लास भी बन गई, तो ये अपर क्लास लिमिट्स भी हमारे पास इसकी रेडी हो गई, ठीक है। तो अब हम 74.5 और ये लास्ट है हमारे पास 84.5। अब इससे ये होता है कि ये जो हमारे पास देखें, अब आप देख सकते हैं कि ये 14.5 है और ये 24.5 है और इस तरफ हमारे पास भी 24.5 है, यानी कि देखें इधर भी 24.5 है तो इधर भी 24.5 है, इधर भी 34.5 है तो इधर भी 34.5 है, यानी कि अब ये बराबर हो गई, ये हमारे पास बराबर हो गई है। अब देखें
कि मतलब इधर भी जो वैल्यूज़ है वही है और इधर भी वही वैल्यूज़ है। तो ये हमारे पास देखें इक्वल विड्थ आ गई इसमें भी और इसमें भी। तो ये हमें जब हमारे पास क्वेश्चन हमें बराबर करना होता है अपनी क्लास इंटरवल्स को, तो हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं क्या कि हमारे पास इक्वल विड्थ के एक हिसाब से नंबर सारे आ जाए। तो देखिए जो वैल्यू हमारे पास यहाँ है वही वैल्यू यहाँ है, तो ये क्लास बाउंड्रीज इसलिए बनती है। तो ये देखें हमारे पास आ गई डायरेक्ट सारी वैल्यूज़ इसकी। सो ये मैंने इसकी रिलेटेड फ्रिक्वेंसीज बता दी किस तरह से बनती है, और क्लास बाउंड्रीज भी मैंने बता दी, और इसका मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का ये टेबल भी बना दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। तो उसके जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से अपलोड करती रहूँगी। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन जल्दी चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा इतना अपलोड नहीं कर पाती हूँ वीक में वीडियोस, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना है मुझसे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे आंसर भी दे दूँगी। और उसका जो क्वेश्चन है अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड या इसके जो बुक में है उसके आगे के जो चैप्टर्स है उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बस क्वेश्चन का नंबर बता दें और चैप्टर का नेम बता दें, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी क्या आप वो क्वेश्चन जल्दी से समझ सकें। बाकी मेरी कोशिश ये होती है मैं जल्दी से जल्दी ये सारे जो चैप्टर्स है इसके सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्द कंप्लीट कर पाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता, काम होते हैं मेरे पास बहुत सारे, दैट्स वाई इसलिए। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी आपके लिए वो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।